सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेखीबाज मक्खी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है ना। और इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। सेखीबाज का मतलब होता है बेटा, जो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ठीक है ना। यानी अपना खुद ये करता है ना कि हम ऐसे कोई है ही नहीं, इस टाइप से, ठीक है। तो सेखीबाज मक्खी यानी एक ऐसा मक्खी जो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता था, यानी अपने आप को बहुत होशियार समझता था, ठीक है। तो इसके बारे में एक कहानी है, तो ध्यान से उसको सुनिएगा। हम पढ़ते हैं कहानी को। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था, ठीक है। यानी एक जंगल था, तो जंगल में एक शेर खाना खा के आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची, यानी इतने में एक मक्खी वहाँ पहुँच जाता है उड़ते उड़ते। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी शेर जो है 2-3 दिन से नहाया नहीं था, स्नान नहीं किया था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। यानी मक्खी देखते हो ना, कहाँ जाती है, जहाँ गंदगी होता है। तो शेर स्नान नहीं किया था, उससे स्मेल आ रहा था, तो मक्खी उसे कान के पास जाके भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, यानी बहुत मुश्किल से नींद आया था शेर को, और मक्खी जाके उसको तंग करने लगा, तो पंजा उठा के उसको मारने लगा। मक्खी उड़ गई, यानी कान के पास से उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यानी शेर जो है गुस्से में दहाड़ा और बोलता है, अरे मक्खी दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। यानी जंगल का राजा होकर एक मक्खी मारेगा, ये शोभा देगा, ये बोल रहा था मक्खी, है ना, ठीक है। देखिए फिर आगे क्या होता है। शेर का गुस्सा बढ़ जाता है मक्खी जब ऐसे बोलता है। तो उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी, मतलब कह रहा है कि चुप हो जा वरना अभी मैं तुझे मार डालूंगा। मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। यानी मक्खी बोल रहा है कि मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, क्या कर लोगे मेरा, हिम्मत है तो लड़ो मुझसे, है ना, ऐसे मक्खी बोल रहा है। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है बहुत गुस्सा हो गया शेर, ठीक है ना। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, बहुत गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा, यानी मक्खी को मारने के लिए कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो उड़ गया लेकिन शेर का कान छिल जाता है। ऐसे भी शेर का पंजा में नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है बेटा। जैसे ही पंजा मारा, मक्खी वहाँ से उड़ गया, कान में लगा, कान छिल गया। अब क्या होता है, मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। यानी मक्खी तो उड़ गया, अब इस बार शेर का नाक छिल गया। पहले कान छिला, अब नाक छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। यानी जहाँ जहाँ मक्खी बैठ रही थी, शेर पंजा मार रहा था और मक्खी उड़ जाती थी, लेकिन उसका छिल जाता था, कभी माथा तो कभी गाल तो कभी गर्दन। यानी हर जगह उसको जख्म हो जा रहा था, अपने ही शरीर पे खुद से जख्म कर ले रहा था। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती, है ना, ऐसा हो रहा था। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। यानी लास्ट में शेर ऊब जाता है और थक जाता है। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस, ठीक है। यानी शेर बोलता है कि मक्खी बहन अब मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया, तुम जीत गई, बस। तो मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। यानी मक्खी खुश हो गई, वो समझ ली कि मैंने शेर को हरा दिया, और फिर आगे बढ़ जाती है उड़ती उड़ती। सामने एक हाथी मिला, सामने से एक हाथी आ रहा था। मक्खी ने कहा, अरे हाथी,
मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से क्या बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बेचारा हाथी समझ गया था कि पागल हो गई है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो मक्खी को और घमंड आ गया, ठीक है, कि लो अब तो हाथी भी मेरे को प्रणाम कर दी। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, यानी सामने से एक लोमड़ी भी आ रही थी, तो ये देख लेती है कि मक्खी जो है हाथी को कैसे बोलती है, और हाथी फिर प्रणाम कर लेता है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगा। मंद मंद मतलब मन ही मन में मुस्कुराने लगी। लोमड़ी चालाक होती है ना, तो मन मन में मुस्कुराने लगी। उसको कोई आइडिया सूझ गया होगा मक्खी को सबक सिखाने का। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। ठीक है, यानी मक्खी जो है लोमड़ी से कहती है, ये लोमड़ी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और बहुत विशाल हाथी को भी हराया है। ठीक है, मुझे प्रणाम कर, नहीं तो मैं तुझे भी हरा दूंगी। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, यानी लोमड़ी जो है उसे प्रणाम करते हैं। फिर धीरे से बोली, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलती है। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यानी लोमड़ी जो है बोलती है मक्खी से कि देखो ना मक्खी रानी, आप तो धन्य हो, आपके माता पिता बहुत धन्य हैं, वो जो मकड़ी है ना आपको गाली दे रही थी, ज़रा उसका खबर ले लो। ठीक है ना, यानी झूठ मूठ का लोमड़ी उसको बोलती है। फिर देखो, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, यानी मक्खी क्या दूसरों के बात में आ गई और बिना कुछ जाने न सुने गुस्सा करने लगी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यानी मक्खी बोली है, मैं उस मकड़ी को चुटकी बजाकर ख़त्म कर दूँगी, मतलब उसे मार दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। यानी मक्खी जो है यह बोलते हुए मकड़ी की तरफ झपटती है, और मकड़ी के जाल बुने रहती है ना, तो मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, यानी मक्खी जैसे जैसे जाल में से छूटने की कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। यानी और मतलब जब जब कोशिश की तब तब वो फंसती चली गई उस जाल में। अंत में वह थक गई, हार गई, और लास्ट में मक्खी जो है थक जाती है और हार जाती है। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। और जब ये देखती है कि मक्खी फंस चुकी है, तो उसका आइडिया काम कर गया, उसने सबक सिखा दिया मक्खी को, तो लोमड़ी मुस्कुराते हुए चली जाती है। यह कहानी योगेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, उनका नाम लिखा हुआ है योगेश जोशी। देखिए यहाँ पे योगेश जोशी। ठीक है, जो कहानी लिखते हैं उनको हम लोग लेखक कहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं शो करना चाहिए, कभी भी दूसरे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, है ना, और कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अपने धैर्य से, अपने सोच समझ से काम लेना चाहिए, है ना। आशा है आप सबको कहानी समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज यहीं तक रहते हैं। धन्यवाद।